नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का तुला राशि के लिए शनि मार्गी के इस वीडियो में। कर्म फलदाता न्याय के देवता शनिदेव 15 नवंबर 2024 को अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी होने जा रहे हैं और 29 मार्च 2025 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे। उसके बाद गुरु की राशि मीन राशि में चले जाएंगे। शनिदेव 30 जून को कुंभ राशि में वक्री हुए थे और अब 15 नवंबर को वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की चाल धीमी हो जाती है और मार्गी होने का अर्थ ये है कि वो ग्रह अपनी सामान्य गति से गतिमान होता है। शनि के मार्गी होने का किन जातकों को विशेष लाभ मिलेगा? वो जातक जिनके जीवन में शनि की महादशा, अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा गतिमान है, वो जातक जिनके जीवन में शनि की 7.5 ढैया या पनौती गतिमान है, वो राशियां जो शनि के मित्र राशियां हैं, जैसे वृषभ राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि और विशेष करके तुला राशि, क्योंकि तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। हालांकि अन्य राशियों को भी लाभ मिलेगा, लेकिन जो राशियां मैंने बताई हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा। तो शनि के मार्गी होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है तुला राशि के जातकों की कुंडली। तुला राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र हैं, जो कि शनिदेव के परम मित्र हैं, और तुला राशि शनिदेव की उच्च की राशि है। इसलिए शनि के मार्गी होने का तुला राशि के जातकों के जीवन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इस समय शनि पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव में जब शनि गोचर करते हैं तो शनि की पनौती प्रभावी होती है और 17 जून 2023 से आपके जीवन में शनि की पनौती प्रभावी है। पनौती जो है वो शनि की ढैया और 7.5 से भी ज़्यादा कष्टकर होती है। चूँकि पंचम में गोचर करते हैं शनि, तो शनि की सीधी दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ती है, 10वीं दृष्टि धन के भाव पर पड़ती है और तीसरी दृष्टि जो है सप्तम भाव पर पड़ती है और स्वयं शनि पंचम भाव में गोचर करते हैं। तो पनौती के कारण सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव तो आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। आय के स्रोत कम हो जाते हैं, इनकम में कमी आ जाती है, आपकी इनकम बाधित होती है और धन का संचय नहीं हो पाता। घर परिवार में कलह का वातावरण बनता है, चूँकि चौथे भाव के स्वामी हैं। चौथा भाव आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है, तो घर का माहौल भी खराब रहता है और बहुत से जातकों को तो घर छोड़ करके विदेश भी जाना पड़ता है। दाम्पत्य सुखों में भी कमी आती है, विवाह में भी देरी होती है। इस तरह की समस्याएं आप लगातार झेल रहे हैं और 30 जून से जब से शनि वक्री हुए हैं तब से इन समस्याओं की तीव्रता में, इंटेंसिटी में और अधिक वृद्धि हुई होगी। लेकिन अब शनि मार्गी होने जा रहे हैं और मार्गी अवस्था में जब शनि गोचर करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट प्रदान करेंगे। हालांकि पनौती अभी भी प्रभावी है, लेकिन पनौती का अंतिम चरण है और पिछले 2 साल में जितना कष्ट आपको शनिदेव ने दिया है, अब आपके परिश्रम का, आपके मेहनत का, आपके एफर्ट्स का फल जाते जाते शनिदेव आपको दे करके ही जाएंगे। तो क्या फल, क्या लाभ आपको मिलेगा, आइए समझते हैं। 15 नवंबर से 29 मार्च बीच का जो टाइम पीरियड है वो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। देखिए, कोई भी ग्रह जिस भाव में गोचर करता है उस भाव का फल प्रदान करता है। शनिदेव पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं तो पंचम भाव के शुभ फल प्रदान करेंगे। शनिदेव चौथे भाव के स्वामी हैं तो चौथे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि गोचर में चौथे भाव के भी स्वामी हैं।
तो इस तरह से चौथा भाव और पांचवा भाव जो है ये एक्टिवेट होगा। गोचर में जो ग्रह जिसके नक्षत्र में गोचर करता है उसका भी फल प्रदान करता है। तो राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और राहु जो हैं ये छठे भाव में गोचर कर रहे हैं, तो छठे भाव का भी फल प्रदान करेंगे। राहु देवगुरु की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और देवगुरु आपकी कुंडली में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जुपिटर इन 8th हाउस। तो शनिदेव अष्टम भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो इस तरह से शनिदेव चौथे भाव, पांचवें भाव, छठवें भाव, आठवें भाव का तो फल देंगे ही। देवगुरु चूँकि तीसरे भाव के भी स्वामी हैं तो तीसरे भाव का भी फल देंगे और शनि की दृष्टियां सप्तम, एकादश और धन के भाव पर पड़ रही हैं तो सप्तम, दशम और एकादश का भी फल आपको प्रदान करेंगे। तो समझते हैं कि क्या क्या फल आपको मिलेगा। पहली बात तो ये है, चौथे भाव का फल देंगे। चौथा भाव जो होता है ये भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है। आपका घर होता है, घरेलू वातावरण होता है। तो घर के सदस्यों के बीच में जो तनाव की स्थिति बनी हुई थी वो तनाव की स्थिति अब समाप्त होगी। घर में सुख शांति का माहौल बनेगा। कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन भी हो सकता है, क्योंकि शनि की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ रही है। 7वां भाव विवाह का होता है। शनि चीज़ों को डिले करा देते हैं, तो आपके विवाह के मार्ग में जो बाधाएं थीं, जो रुकावटें थीं, वो दूर होंगे। रिश्ता तय नहीं हो पा रहा था तो अब अच्छे से अच्छे रिश्ते आएंगे, रिश्ता तय होगा, आपका विवाह संपन्न होगा। पंचम भाव जो होता है ये संतान का होता है। जो नवविवाहित हैं और संतान प्राप्ति के इच्छा रखते हैं, शनि के वक्री होने के कारण संतान कंसीव होने में देरी हो रही थी, संतान प्राप्ति में देरी हो रही थी, तो वो संतान प्राप्ति का योग बनेगा। तो इस तरह से शनि के मार्गी होने पर एक नहीं दो खुशियां आपके घर में आएंगी। संतान की प्राप्ति हो सकती है, किसी सदस्य का विवाह भी हो सकता है। चूँकि धन के भाव और लाभ के भाव दोनों पर शनि का प्रभाव रहेगा तो आपके आय में भी वृद्धि होगी, आय के साधन आपके बढ़ेंगे और धन का संचय जो नहीं हो पा रहा था अब धन का संचय और निवेश भी होगा। और ज़्यादा इस समय प्रबल योग इस बात का बन रहा है कि आप जो धन शनि आपको प्रदान करेंगे उस धन का प्रयोग आप भूमि, भवन, प्रॉपर्टी या कोई वाहन क्रय करने में करेंगे। शनि निर्माण के कारक होते हैं। चौथे भाव का जब फल देंगे तो आप कोई भवन निर्माण करा सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई मकान बनवाना शुरू किया हो, शनि वक्री हो गए हों और आपका मकान अधूरा रह गया हो, कोई बाधा आ गई हो, चाहे वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो या कोई लीगल प्रॉब्लम रही हो, किसी न किसी वजह से अगर आपका मकान अधूरा रह गया था तो शनि के मार्गी होने पर वो मार्ग कार्य आपका पूरा होगा, इस समय मकान आपका बनेगा। क्योंकि छठे भाव का भी शनि फल देंगे और छठा भाव जो होता है वो कर्ज का होता है। तो कर्ज से मुक्ति तो मिलेगी ही मिलेगी, कर्ज से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। क्योंकि शनि लाभ और धन दोनों का फल दे रहे हैं तो पैसा आएगा, जब पैसा आएगा तो कर्ज से आपको राहत मिलेगी। दूसरी बात यह है कि नए कार्य के लिए, नए बिजनेस के लिए आपको लोन भी इस समय मिल सकता है। खास करके चूँकि चौथे और छठे का संबंध बन रहा है, शनि चौथे का भी और छठे का भी फल दे रहे हैं, तो बिजनेस लोन, होम लोन, व्हीकल लोन ये सब इस समय आपको मिल सकता है। साथ ही साथ कोई सुख सुविधा को बढ़ाने वाला साधन आप इंस्टॉलमेंट्स पे लेना चाहते हैं तो वो भी इस समय आपको मिलेगा। अब चूँकि छठे भाव के साथ आठवां भाव भी एक्टिवेट है, तो देखिए छठा भाव रोगों का होता है और आठवां भाव ये भी आकस्मिक घटनाओं का होता है, कमर के नीचे के सांघातिक रोगों का होता है। तो हो सकता है कि इस समय कोई पुराना रोग आपको फिर से परेशान कर सकता है। ख़ास करके जो लोग सीनियर सिटीजन हैं, जो लोग 60+ हैं, ऐसे जातकों के लिए
स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी बरतनी होगी। खास करके आर्थराइटिस है, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पिंडलियों का दर्द, इन सब चीज़ों से आपको विशेष सावधान रहना होगा। छठा भाव जो होता है ये कंपटीशंस का होता है, एग्ज़ाम्स में है, खेलकूद में है, या प्रोफेशनल लाइफ में आपको जो भी चुनौतियां हैं, जो भी चैलेंजेस चल रहे हैं, उनसे आपको सफलता मिलेगी। क्योंकि शनि कर्म के कारक होते हैं तो कार्यों की गति तीव्र होगी, सफलता मिलेगी। छठा भाव प्रोफेशनल लाइफ का होता है। जो लोग मेडिकल के क्षेत्र में हैं, नर्सिंग के क्षेत्र में हैं, वकालत के क्षेत्र में हैं, एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं, या धर्म अध्यात्म से जो लोग संबंध रखते हैं, उनके लिए भी ये गोचर बहुत विशेष फल देने वाला होगा। जो लोग कृषि से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं, कृषि संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, पशुपालन है, पोल्ट्री फार्म है, डेयरी का काम है, तो उन सब के लिए लाभ प्राप्ति का बेहतर समय है। पैसा जो आपका रुका हुआ था, पैसा आपका जो मिल नहीं रहा था, वो पैसा इस समय आपको मिलेगा। अब शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो सप्तम भाव जो होता है विवाह का होता है, विवाह का योग बनेगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। अगर पति पत्नी के बीच किसी कारण से तनाव की स्थितियाँ बनी हुई थी, चूँकि शनि एक ड्राई प्लेनेट है, ड्राइनेस लाते हैं, रूखापन लाते हैं, तो वो समाप्त होगा और एक दूसरे के प्रति तालमेल बेहतर होगा। पार्टनरशिप में भी आपके पार्टनर के साथ बेहतर तालमेल बना करके आप आगे बढ़ेंगे। नए कॉन्ट्रैक्ट्स हो सकते हैं, नए अनुबंध मिल सकते हैं, नए पार्टनर्स मिल सकते हैं। विदेशों से व्यापार बढ़ेगा, व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे, नई बिजनेस डील्स मिलेगी, विदेशों से धन लाभ होगा। और ख़ास करके तुला राशि शुक्र की राशि है, तो जो लोग कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए तो ये समय विशेष उपलब्धियों भरा रहने वाला है। क्योंकि शनि पंचम भाव में है और पंचम भाव आपकी क्रिएटिविटी का होता है, कला का होता है, गेम्स और स्पोर्ट्स का होता है। तो जो जातक कला के क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनके लिए कुछ नया करने का बहुत अच्छा अवसर है। चूँकि राहु छठे भाव में है, विदेश के कारक होते हैं और विदेश के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, तो इस समय विदेश जाकर के अपनी कला का प्रदर्शन करने का बहुत अच्छा अवसर है। और साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके भी, चूँकि शनि तीसरे भाव का भी फल देंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ करके भी आप अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से, ग्लैमर इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, मॉडलिंग या टीवी सीरियल से जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए भी समय बहुत अच्छा है। उनके कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, कार्यों को गति मिलेगी, धन का लाभ प्राप्त होगा। चूँकि अष्टम भाव का भी फल देंगे और अष्टम भाव आयु का होता है, तो शनि आपकी आयु में तो वृद्धि करेंगे ही करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि अष्टम भाव जो है कष्टों का होता है, पीड़ाओं का, दुखों का होता है। तो आपके जीवन में जो समस्याएं चली आ रही थी लंबे समय से, उनसे आपको राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। एक और अच्छी बात यह है कि देवगुरु अष्टम भाव में हैं। देवगुरु जब अष्टम भाव में होते हैं तो आप पर दैवी कृपा की बरसात करते हैं, ईश्वरी कृपा की बरसात होती है। और ऐसे में आपको कोई भी समस्या आपके जीवन में अगर है भी, तो उस समस्या को देवगुरु अपने स्तर से सॉल्व कर देते हैं, आप पर कोई विशेष उसका प्रभाव नहीं पड़ने देते। और तीसरी चीज़ ये है कि देवगुरु जो हैं धर्म और सत्कर्म के कारक हैं। इस समय आपका 8वां भाव, 12वां भाव और पंचम भाव, तीनों ही भाव एक्टिवेट हैं। पंचम भाव आपके पूर्व संचित कर्मों का होता है, 12वां भाव धर्म अध्यात्म का होता है, 8वां भाव भी धर्म अध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो अगर आप इस गोचर काल में अपने आप को धर्म अध्यात्म से जोड़ करके चलेंगे, ईश्वर में श्रद्धा रखेंगे, पूजा पाठ करेंगे और गरीबों की मदद करेंगे, कोई भी लाचार दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है कोई मदद मांगने के लिए, तो आपसे जिस तरह की मदद हो सके वो आप कीजिए। कभी वृद्धाश्रम चले जाइए, अनाथालय चले जाइए, अस्पताल चले जाइए, वहाँ लोगों के दुख दर्द को महसूस कीजिए। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अपना समय तो दे सकते हैं। इससे भी, ऐसा कार्य करने से भी शनि विशेष प्रसन्न होते हैं। तो तुला राशि के लिए शनि का गोचर आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ रहा है। इस गोचर का पूरा लाभ उठाने के लिए
आप शनि के उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं उपायों पर। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए बहुत छोटे छोटे आसान से उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इन उपायों को आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। देखिए, शनिवार के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान पूजा पाठ से निवृत्त होकर भगवान भोले शंकर के मंदिर जाइए और भगवान शिव को गंगा जल काला तिल मिला करके जल अर्पित कीजिए और सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे तेल का दीपक जलाइए। शनिवार के दिन काला तिल, काली उड़द, सरसों का तेल, काला छाता, काले कंबल का दान करने से आपको विशेष लाभ मिलेगा। शनिवार के दिन छाया दान करने से बहुत बड़ा लाभ मिलता है। एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और उसको दान कर दीजिए। गरीबों की मदद कीजिए यथाशक्ति और सूर्यास्त के बाद हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ कीजिए। शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और काला चना मिलाकर खिलाने से भी शनिदेव प्रसन्न होते हैं। सूर्यास्त के बाद शनिदेव के बीज मंत्र ओम शन शनैश्चराय नमः, इसका एक माला जाप कीजिए, विशेष लाभ मिलेगा। गंगा जल में काला तिल मिला करके अर्घ्य देने से भी आपको विशेष लाभ मिलता है और पक्षियों को दाना खिलाने से, मछलियों को आटा खिलाने से और पशुओं को चारा खिलाने से भी शनिदेव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो इन उपायों को कीजिए, आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।